ये हमारे पास शॉपिफाई स्टोर है और ये हमारे पास वर्डप्रेस पे स्टोर है। तो ये है थोड़ा सा अट्रैक्टिव है ये वाला, लेकिन इसको भी हम अट्रैक्टिव इसके जैसा बना लेंगे। तो इस पे ज़ाहिर सी बात है काम किया गया है, इसको बनाया गया है अट्रैक्टिव करके, तो ये वाली लुक आई है। तो देखिए अनाउंसमेंट बार, यहाँ पे भी अनाउंसमेंट बार है, ये लोगो, यहाँ पे भी ये लोगो है, ये मेन्यू, यहाँ पे भी ये मेन्यू है। ये देखें ये वाले बटन सर्च और ये कार्ट बटन, तो देखें यहाँ पे भी ये कार्ट बटन है, सोशल बटन भी यहाँ पे दिए गए हैं। ये लेटेस्ट कलेक्शन जो हमारी प्रोडक्ट हैं ये है, उनकी प्राइसेस भी यहाँ पे लिखी हुई है, रेटिंग भी उन पे जो है ना ये लिखी हुई है। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। न्यू अराइवल, अगर इसको हम लोग देखें तो ये देखें ये प्रोडक्ट है और ये देखें भाई ये बैनर इस तरह से बना हुआ है, तो ये इस पे भी ये बैनर इस तरह से जो है ना बना हुआ है। ये डाटा चेंज होता रहता है, इसको हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने वर्डप्रेस वेबसाइट में ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। ई कॉमर्स की वेबसाइट बिल्कुल शॉपिफाई की वेबसाइट की तरह। जैसे शॉपिफाई पे हम लोग ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, कोई भी ऑनलाइन अपना हम स्टोर बनाते हैं, वैसे ही सेम हम लोग आज वर्डप्रेस की हेल्प से बनाने वाले हैं। इसमें कम्प्लीटली हम फ्री के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। इसमें सिर्फ डोमेन और होस्टिंग पेड होगी, बाकी हम लोग फ्री के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। होस्टिंग आपने कैसे परचेज करनी है, डोमेन कैसे आपने लेनी है, कैसे आपने चूज़ करनी है, फिर उस पर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, फिर थीम कैसे, मतलब इसकी जो डिज़ाइन है उसको कैसे देखना है, फिर जो ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी है उसके लिए वो कॉमर्स की सेटिंग हम लोगों ने कैसे करनी है, तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। एक प्रोफेशनल डिज़ाइन, एक प्रोफेशनल वेबसाइट मैं आपको बनाकर दे दूँगा एक मामूली सी रकम के बदले, और इसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगी, लाइफ टाइम सपोर्ट आपको फ्री में मिलेगी। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो वेबसाइट के रिलेटेड, शॉपिफाई ई कॉमर्स के रिलेटेड आपको इस पे कंटेंट मिल जाएगा। तो कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मेरा मिल जाता है, तो आप यानी मुझसे बात भी कर सकते हो। दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें होस्टिंग चाहिए होती है, फिर हमें डोमेन चाहिए होती है। तो डोमेन और होस्टिंग के लिए एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, yoastable.com। इस पे आपने आ जाना है। मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो आप देख रहे हो बिल्कुल इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस तरह के डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पे आप आके होस्टिंग भी परचेज़ कर सकते हो और डोमेन भी परचेज़ कर सकते हो। तो प्राइस एंड प्लान, सबसे पहले मैं इसके प्राइस एंड प्लान्स जो है ना देख लेते हैं। तो शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हो तो इसका जो स्टार्टर प्लान है वो 139 इंडियन रुपीज़ पर मंथ में है। एक वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हो, एक फ्री डोमेन आपको मिलेगी, ये इतनी आपको स्पेस मिलेगी इतनी, और 1 GB रैम, डायरेक्ट एडमिन पैनल, लाइट स्पीड वेब सर्वर वगैरह। वीपीएस में के स्टार्टर में आप जाते हो तो इस रेट में आपको मिलेंगी। डेडिकेटेड सर्वर के आप स्टार्टर प्लान में जाते हो तो आपको ये वाली जो है मिलेगी। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक होस्टिंग की तरफ जाना चाहो, मतलब अगर आप शेयर्ड की तरफ जाना चाहो, तो ये देखें शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, cPanel होस्टिंग, पाइथन होस्टिंग। तो इन चारों में से कोई अगर आप लेना चाहो तो उस पर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। ये वीपीएस पे आप जाओ तो यहाँ पे भी 4 हमें दिए गए हैं, ये भी ले सकते हो। डेडिकेटेड में जाओ तो ये भी आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद डोमेन, अगर डोमेन सर्च करना चाहो तो ये डोमेन भी आप ले सकते हो, ठीक है। और मैं ये शेयर्ड होस्टिंग पे आऊँगा और ये शेयर्ड होस्टिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं शेयर्ड होस्टिंग का एक प्लान लेना चाहूँगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना द स्टार्ट में ये हमें ये वाला प्लान दिया गया है। द प्रोफेशनल में 79 इंडियन रुपीज़ पर मंथ में ये हमें देते हैं। इसमें ये हमें 10 वेबसाइट देती हैं, फ्री डोमेन देती हैं, ये हमें स्पेस देती हैं और ये SSD हमें देते हैं। इतनी बैंडविड्थ है, 3 GB रैम है, इसमें 1 GB रैम है, इसमें 3 है और इसमें 5 GB रैम है। और लाइट स्पीड वेब सर्वर जो है ना ये तीनों प्लान में दिया गया है। द एलीट इसमें 249 इंडियन रुपीज़ पर मंथ है। ये अनलिमिटेड
वेबसाइट आप इस पे होस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप ज़्यादा वेबसाइटें अपनी इस पे होस्ट करना चाहो तो ये वाला प्लान बेस्ट है आपके लिए। एक फ्री डोमेन आपको देंगे। ये मतलब जब हम लोग होस्टिंग ले लेती हैं तो उस वक्त हमारे सी पैनल के अंदर ऐड डोमेन का ऑप्शन जो है ना गिवन होता है। मतलब हम मज़ीद भी उसमें डोमेन ऐड कर सकते हैं। अगर ये वाला प्लान लेते हैं तो एक ही वेबसाइट बनेगी, ठीक है, एक डोमेन हम इसमें ऐड कर पाएंगे। अगर ये लेते हैं तो इस होस्टिंग प्लान पे हम सिर्फ 10 डोमेन ऐड कर सकते हैं, यानी 10 वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। अगर ये वाला प्लान हम लेते हैं तो इसमें हम अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक से ज़्यादा वेबसाइट्स पे काम करना चाह रहे हैं तो ये वाला प्लान बेस्ट है। तो मैं ये वाला प्लान जो है ना चूज़ कर लूँगा। पहले भी ये मेरे इस्तेमाल में है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने किसी किस्म का लैग वगैरह या कुछ भी एरर वगैरह नहीं देखा और इनकी सपोर्ट काफ़ी बेहतर है। मतलब कहीं पे कोई इशू बन जाता है, कोई भी टेक्निकल इशू जो कि हमसे नहीं हो पाता, तो हम इनकी चैट पे बात करके हम इनको अपना इशू बता के तो वो हल करवा सकते हैं। आईटी की फील्ड में सपोर्ट जो है ना वो मैटर करती है, तो ये बेहतरीन सपोर्ट यानी कि हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑर्डर नाउ इस पे मैं क्लिक करता हूँ इसको परचेज करने के लिए। तो ये हमें नेक्स्ट पे ले आएगा, गेट फ्री वेब्स 1 ईयर रजिस्ट्रेशन और डोमेन ट्रांसफ़र। तो एक्सटेंशन ओनली .com.online, ये इन एक्सटेंशन के साथ ये हमें फ्री में जो है ना ये देगा इस प्लान के साथ। तो हम लोगों ने डोमेन ट्रांसफ़र, डोमेन सर्च पे क्लिक कर देना है। कोई डोमेन हम लोग जो है ना इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो एक डोमेन मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, असलम दस्ती 1, ये मैं कर लेता हूँ सर्च। यस, इट इज़ अवेलेबल, लेकिन प्राइस हमारी वही की वही रही है, ठीक है। ये देखें 1 साल के लिए ये मुझे डोमेन भी दे रहा है, ठीक है। इसमें मज़ीद आप लेना चाहो, मतलब बैकअप, प्राइवेट बैकअप आप लेना चाहो तो ये भी आप ले सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल फ्री में है। साइट मैप जनरेशन ये आप लेना चाहो तो 1 टाइम इसकी ये वाली फ़ीस है। SSL सर्टिफिकेट ये बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। ये अगर चेक ना भी करें तो ऐसे भी ये आ जाएगा। SEO सेटअप, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, ये इतने रुपए में है। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अगर प्रोमो कोड अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप प्रोमो कोड भी डाल सकते हो। प्रोमो कोड अगर आप लगाओगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी है। अब साइन अप हम लोग गूगल अकाउंट के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं। तो ये गूगल अकाउंट के साथ जो है ना मैं साइन अप कर लेता हूँ। मैं इस पर करता हूँ क्लिक। पे आप कैसे करना चाहते हो, रेज़र पे, पेपाल या बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है, कोई भी आप डाल सकते हो। अगर आप इंडिया से बाहर कर रहे हो तो पेपाल आप यूज़ कर लोगे। बैंक ट्रांसफ़र भी आप यूज़ कर सकते हो। रेज़र पे के थ्रू भी आप कर सकते हो, UPI कार्ड्स या नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। तो जो भी मतलब आप इसमें वो करना चाहो, आप ये मेलिंग जो है ना ये आप ज्वाइन करना चाहो तो इसको चेक कर देना है। आई हैव रीड एंड एग्री, इस पर क्लिक कर देना है। अब कंप्लीट ऑर्डर पे कर देते हैं क्लिक। अब ये हमें अपने पेमेंट गेटवे की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे जाके हम लोगों ने पेमेंट जो है ना एंटर करनी है। तो अभी मैं वेट कर लेता हूँ ये, ताकि मुझे पेमेंट प्रोसेसिंग पे ले आए, ठीक है। ये कार्ड, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है तो आप उसके थ्रू भी जा सकती हो, UPI के थ्रू, OPI मतलब फ़ोन पे जो है ना, नेट बैंकिंग है, वॉलेट वगैरह, EMI, ठीक है। ये भी डेबिट कार्ड, पे लेटर, फ्लेक्स पे के थ्रू जो है ना ये पे लेटर भी आप कर सकते हो। तो मैं ये कार्ड के थ्रू ही करना चाहूँगा। मैं ये कार्ड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कार्ड का नंबर डालना है, वहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है। कोई भी डेबिट कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, कार्ड होल्डर का नाम जैसे होता है। ये होता है CVV। कार्ड की बैक साइड पे 3 हिस्सों का कोड होता है, तो ये हम लोगों ने डालना होता है। तो ये डालने के बाद ये पे नाउ पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ये पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इनको पेमेंट हो जाएगी। जब इनको पेमेंट हो जाएगी तो ये हमारी होस्टिंग की डिटेल, तो जैसे ही हम लोग इनको पेमेंट करते हैं तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारी डोमेन, हमारी होस्टिंग, सी पैनल की मुकम्मल डिटेल ये हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे भेज देते हैं। तो अब हम लोगों ने मतलब उस लिंक पे क्लिक करना है जिस पे हम अपने सी में पैनल पे लॉगिन कर सकते हैं, और ये हमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी देते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड भी हम लोगों ने वो लगाना होता है, ये भी हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारे कंट्रोल पैनल, जिसको सी पैनल भी कहा जाता है, उसका लिंक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग कंट्रोल पैनल पे चले जाएंगे। ये भी कंट्रोल पैनल का लिंक है। ये लॉगिन डिटेल है, इसको मैं ज़ाहिर सी बात है हाइड कर दूंगा।
फिर इसके बाद यहाँ पे नेम सर्वर है और ये यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह है, सर्वर आईपी है। तो मतलब ये कंप्लीट डिटेल हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे भेज देती हैं। तो जस्ट हमने अब यहाँ पे क्लिक करना है और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हम लोगों ने डालना है। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। ओपन एनीवे इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है ना, ये प्रोसीड टू अनसेफ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यूज़र नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। लॉगिन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह के सी पैनल पे हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह का सी पैनल आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, मतलब अगला जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये जो पिछले वाले काम है ये भी हमें लाजमी करने होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर, इस पर करती हैं क्लिक। ये इंस्टॉल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। अब ये यहाँ पे एक डोमेन मेरे पास गिवन आ रही है। कोई दूसरी डोमेन अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये इस पर HTTP जो है ना एक्टिव है मेरे पास। ठीक है, और ये मैं किसी फोल्डर में नहीं डालना चाहता। और वर्डप्रेस का जो वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये साइट नेम आ जाएगा, ये साइट नेम, इसको जो है ना एडिट कर लेंगे। ठीक है, साइट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूज़र नेम और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा पासवर्ड। तो इसको मैं कर दूँगा हाइड और एक अच्छा सा एक पासवर्ड हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डालना है ईमेल एड्रेस। कोई भी ईमेल एड्रेस आप अपना डाल सकते हो। यहाँ पे प्लगइन आप डालना चाहो तो कोई भी, जो भी प्लगइन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे तो वो इंस्टॉल होके आ जाएगी। तो मैं प्लगइन इंस्टॉल नहीं करने वाला क्योंकि ये हम बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थीम हम लोगों ने चूज़ कर लेनी है। कोई भी थीम यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रैंडम एक थीम हम लगा लेंगे, फिर इसको भी बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये इंस्टॉल नो, इस पर करते हैं क्लिक। तो अभी हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है, तो ये हम लोग वेट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी। ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन हो रहा है और ये है जी बैक एंड। तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये बेसिक थीम के साथ आई है हमारे पास वेबसाइट। तो इसमें हम लोग अब चेंजिंग करेंगे, तो मतलब थीम प्लगइन वगैरह हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। कंप्लीट हम शॉपिफाई के जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना डैशबोर्ड पे हम लोग आ गए हैं। अगर आपको इस तरह के डैशबोर्ड पे ये लेके ना आए तो जस्ट आपने यहाँ पे अपनी डोमेन का नाम लिखना है, फिर WP एडमिन और एक लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो वो लॉगिन डिटेल आपने डालनी है। लॉगिन डिटेल ये होती है, जब हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। तो ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं इस तरह से हम लोग डैशबोर्ड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले थीम को इंस्टॉल करना होता है। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए ये आना है अपीयरेंस सेक्शन में। ये हम लोग आते हैं जी अपीयरेंस सेक्शन में, और ये अपीयरेंस सेक्शन में आने के बाद हमने क्लिक करना है ऐड न्यू पे, और एक थीम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी गिवन है। अब ये मोस्ट पॉपुलर है, ये लेटेस्ट, ब्लॉक, फेवरेट, जो भी थीम आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। अब देखें, ये एक से बढ़ के एक जो है ना मेरे पास थीम आ रही है। अब अगर मैं, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मैं फ़िल्टर पे क्लिक कर दूँगा और ये मैं ई कॉमर्स जो है ना मुझे चाहिए। तो इनमें फ़ीचर जो है ना, मतलब ये तमाम फ़ीचर जो है ना होने चाहिए इनमें। अप्लाई फ़िल्टर पे मैं करता हूँ क्लिक। तो ई कॉमर्स के रिलेटेड जितनी भी साइट्स होंगी तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। ये एक से बढ़ के एक जो है ना हमारे पास आ गई है। किसी भी थीम के साथ आप जा सकते हो, किसी पे भी आप क्लिक कर दो। अब जैसे ये वाली है, इसका अगर मैं प्रीव्यू देखूँ, प्रीव्यू देख लेते हैं हम लोग। तो प्रीव्यू में हमारे पास ये दिखा देगा, डेजर्ट थीम वाले हैं, उन्होंने ये बनाई है। अभी हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं की, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये ओपन हो रही है। जहाँ पे भी मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये बुलबुले उठते हैं। ये देखें, मतलब एनिमेशन इसमें ना कमाल की गई है। ये देखें। ठीक है, बाकी इसका डेमो भी आ जाएगा। आप इसके साथ जाना चाहो आप जा सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरी आप
चले जाओ दूसरी थीम के साथ तो वो भी आप जा सकते हो। ठीक है, ये वाली देख लें। इसका अगर हम लोग प्रीव्यू, आपने पहले उसका प्रीव्यू देख लेना है और बाद में उसको जो है ना इंस्टॉल कर लेना है। मैं अभी मैं बैक आ जाता हूँ, तो ये फ़िल्टर में जाके ई कॉमर्स को मैं अनचेक कर देता हूँ। अब मैं अगेन पॉपुलर में आता हूँ और एक थीम है मेरे पास ये वाली थीम जो है ना मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसमें हम जो ई कॉमर्स का कोई भी जो टेम्पलेट है वो हम यूज़ कर लेंगे, फिर हम उसको एडिट कर लेंगे, मतलब सेट कर लेंगे अपने लिहाज से। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है तो वेट कर लेते हैं। अब देखें, जैसे ही ये थीम इंस्टॉल हुई तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन आ गया कि स्टार्टर टेम्पलेट जो है ना इंस्टॉल करना है। स्टार्टर टेम्पलेट हम इंस्टॉल करेंगे तो रेडीमेड हमारे पास कुछ टेम्पलेट आ जाएंगे, तो वो टेम्पलेट फिर हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये गेट स्टार्टेड पे करते हैं क्लिक। अब ये एक्टिवेट हो रहे हैं, ये प्लगइन जो है ना एक्टिवेट हो चुकी है। अब स्टार्टर टेम्पलेट के टेम्पलेट हमारे पास आ जाएंगे, ये देखें इस तरह से आ गए। बिल्ड योर वेबसाइट नो, इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एडिटर कौन सा चाहिए, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर या बेवेयर बिल्डर। तो एलिमेंटर के साथ मैं जाना चाहूँगा तो मैं एलिमेंटर पे ही क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें इसके बने बनाए टेम्पलेट आ गए। ठीक है, तो अब हम क्योंकि ई कॉमर्स का बना रहे हैं तो ई कॉमर्स के लिए ही मैं एक जो है ना चूज़ कर लूँगा ऑनलाइन शॉप। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑनलाइन शॉप के रिलेटेड आ जाएंगे। यहाँ पे ऑल प्रीमियम, ये मोस्ट पॉपुलर, लेटेस्ट, ये अभी ओपन हो रहा है तो हम लोग वेट कर लेते हैं। कुछ और भी है, मतलब ये तो ई कॉमर्स में मैंने ऑनलाइन क्लॉथिंग, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स, यानी आपका किस चीज़ का स्टोर है, जिस भी चीज़ का आपका स्टोर है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो उसका बना लोगे। क्लॉथिंग के लिए ये आ जाएगा, ज्वेलरी के लिए ये, स्पोर्ट्स के लिए ये, बुक स्टोर के लिए ये। ठीक है, लर्निंग के लिए ये फिर आ जाता है। टॉप पे क्लिक किया तो ये मेरे पास टेम्पलेट बने हुए आ जाएंगे। सबसे पहला ये है प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम के साथ जाते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से जो है ना ये गिवन है। ठीक है, ये मैं अगेन इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्लॉथिंग शॉप, इस पर क्लिक करते हैं तो क्लॉथिंग शॉप के रिलेटेड हमारे पास आ जाएंगे। ये देखें ब्रांड स्टोर। अब जैसे ये है फैशन डिज़ाइनर, ये वाला जो है ना मैं ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल नो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरे पास ओपन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमने लोगो लगाना होता है और यहाँ पे हमने सेटिंग करनी होती है। ये लोगो हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो स्किप एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमने थीम का कलर सेलेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इस थीम के साथ आई है तो कोई भी कलर हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये वाला कलर मैं चूज़ करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से, ये वाला मैं करूँ, ये ठीक है। जो कलर आपको अच्छा लगे उस कलर के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, अब ये वाला कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट आया है तो मैं यही रहने देता हूँ। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट आ जाते हैं। जो यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है वो ये वाला यूज़ किया गया है। आप इसके अलावा कोई दूसरे फ़ॉन्ट की तरफ आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। तो ये मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि जो भी फ़ॉन्ट है मैं बस इसी को रहने देता हूँ और कलर को भी इसी को मैं रहने देता हूँ। तो ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे हमें वो कह रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल हमने डालना है, बिगनर या जो भी आपका है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, आई एग्री ये कर देना है और ये भी जितने हैं ये भी चेक हुए हुए हों ताकि पहले से हमारी वेबसाइट में कोई डाटा पड़ा है तो वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब वो पिछला जो है ना डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह पे नए वाला आ जाएगा। तो सबमिट एंड बिल्ड माय स्टोर, इस पर करते हैं हम लोग क्लिक। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है तो हम तब तक वेट कर लेते हैं। अब वेबसाइट हमारे पास बन के आ गई है तो व्यू योर वेबसाइट, इस पर क्लिक करते हैं और वेबसाइट हम देख लेते हैं कि हमें कैसे दिखाई दे रही है। तो अब देखा जाए तो हमारे पास स्टोर बन के तैयार हो चुका है। ये देखें सबसे पहले ये हमारे पास आ गया है अनाउंसमेंट बार जैसे कि शॉपिफाई में होता है। फिर इसके बाद ये मेन्यू वगैरह आ गए, ये लोगो आ गया, ये सोशल आइकन, ये ऐड टू कार्ट बटन और ये अकाउंट वगैरह। ठीक है ना, ये शॉप द कलेक्शन, ये बैनर भी इसको आप कह सकते हो, स्लाइडर भी आप कह सकते हो। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि शॉपिफाई स्टोर कैसे होता है।
तो शॉपिफाई स्टोर के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक स्टोर। ये वाला स्टोर जो है ना मैं कर लेता हूँ ओपन। तो देखा जाए तो ये हमारे पास शॉपिफाई स्टोर है और ये हमारे पास वर्डप्रेस पे स्टोर है। तो ये है थोड़ा सा अट्रैक्टिव है ये वाला, लेकिन इसको भी हम अट्रैक्टिव इसके जैसा बना लेंगे। तो इस पे ज़ाहिर सी बात है काम किया गया है, इसको बनाया गया है अट्रैक्टिव करके, तो ये वाली लुक आई है। तो देखिए अनाउंसमेंट बार, यहाँ पे भी अनाउंसमेंट बार है, ये लोगो, यहाँ पे भी ये लोगो है, ये मेन्यू, यहाँ पे भी ये मेन्यू है। ये देखें ये वाले बटन सर्च और ये कार्ट बटन, तो देखें यहाँ पे भी ये कार्ट बटन है, सोशल बटन भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो मतलब देखा जाए तो ये लेटेस्ट कलेक्शन जो हमारी प्रोडक्ट हैं ये है, उनकी प्राइसेस भी यहाँ पे लिखी हुई है, रेटिंग भी उन पे जो है ना ये लिखी हुई है। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। न्यू अराइवल, अगर इसको हम लोग देखें तो ये देखें ये प्रोडक्ट है और ये देखें भाई ये बैनर इस तरह से बना हुआ है, तो ये इस पे भी ये बैनर इस तरह से जो है ना बना हुआ है। ये डाटा चेंज होता रहता है, इसको हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अब इनके हेडर फुटर और बाकी जो इनके पेज वगैरह हैं तो उनकी सेटिंग मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगेन यहाँ पे आ जाना है और ये थीम से आगे वाला पोर्शन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये WP एडमिन, ये अब हमारे डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ये सेट करना होता है इसका हेडर और फुटर। तो इसके लिए मैं ये कस्टमाइज़ में आता हूँ, कस्टमाइज़ पे मैंने किया क्लिक और ये कस्टमाइज़र पे जो है ना मुझे ले आएगा। तो इसके हेडर की और फुटर की मैं आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है। तो अभी ये ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले इसका लोगो हम लोग सेट करते हैं, ये वाला लोगो। अब लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहली है लोगो मेकर, इसकी हेल्प से आप एक अच्छा लोगो बना सकते हो, थोड़े टाइम में आप बेहतरीन अपना एक लोगो बना सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है कूल टेक्स्ट। कूल टेक्स्ट की हेल्प से भी आप एक अच्छा और बेहतरीन अपने लिए लोगो बना सकते हो। ये देखिए कम वक्त में आप एक अच्छा लोगो बना लोगे। ये है, ये काफ़ी प्रोफेशनल लोगो इसकी हेल्प से आप बना पाओगे। जो लोगो मेकर वाले हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर आप लोगो मेकर की तरफ आओ और यहाँ पे अपना एक बेहतरीन स्टोर बना लो। फ़िलहाल के लिए जो है ना मैं इसकी हेल्प से जो है ना एक लोगो बना लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट लोगो, इस पर क्लिक करते हैं और ये करते हैं हम डाउनलोड पे क्लिक। तो देखें ये कूल टेक्स्ट जो है ना यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड होके आ गया है। अब हमने सेट किस जगह पे करना है, तो लोगो ये देखें इस जगह पे, मैं जैसे ही मैं कर्सर लेके आता हूँ ना तो पेंसिल का निशान यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो जस्ट उस पेंसिल के निशान पे करना है क्लिक। तो ये मैंने पेंसिल के निशान पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे लोगो चेंज करने का जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये चेंज लोगो, इस पे करना है क्लिक और ये हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मुकम्मल भी आप ले जा सकते हो, थोड़ा सा इसका पार्ट लेना चाहो तो वो भी आप ले जा सकते हो। मैं ये मुकम्मल को जो है ना क्रॉप कर देता हूँ, ये आ गया। अब इसकी विड्थ जो है ना मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, ये ऐसे। अगर मैं विड्थ इसकी ज़्यादा करूँगा ना तो इसकी लेआउट में ना इशू बन जाएगा। तो छोटा लोगो आपने बनाना है जैसे पहले बना हुआ था, तो फिर ये वाला इशू जो है नहीं आएगा। तो अब मैं इतना सा जो है ना इसको रहने देता हूँ। तो लोगो अपने ख्याल से थोड़ा सा बनाना है। तो ये साइट टाइटल इसका आ गया, साइट टाइटल विजिबिलिटी, तो इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल, ठीक है ना, इसको भी चेक होने देना है। साइट आइकन, फिर इसके बाद साइट आइकन कहा जाता है ये, जैसे ये देखें ये शो कर रहा है ये वाला, इसको ना साइट आइकन कहा जाता है, फेव आइकन भी कहा जाता है। अब देखो इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो ये ग्लोबल साइन जो है ना शो कर रही है, तो हम ये सेट कर देंगे इसकी जगह पे जो है ना हमारा ये वाला आ जाएगा। तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा तो मैं बैक आ जाता हूँ। ये अगेन मैं आता हूँ कस्टमाइज सेक्शन में, फेव आइकन सेट करने के लिए ये साइट आइडेंटिटी, इस पर क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग साइट आइकन, इस पर क्लिक करते हैं
तो जब आप लोगो बनाओ तो उस वक्त एक साइट आइकन भी आपने बना लेना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना मैं यहीं से ये साइट आइकन उठा लेता हूँ, यही वाला। तो देखें ये इस तरह से जो है ना शो कर रहा है। अब ये ग्लोबल साइन की जगह पे ये वाला आ जाएगा। तो क्रॉप इमेज, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब ये मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं आके करता हूँ रिफ़्रेश। तो इसका लोगो भी यहाँ पे शो हो जाएगा और साइट आइकन भी शो हो जाएगा। ये देखें ये साइट आइकन भी शो हो गया और लोगो भी शो हो गया। तो सेम इसी तरह से आपने इसको चेंज कर लेना है। अगेन आपने ये हेडर है जैसे इसको सेट करना है। ये देखें अनाउंसमेंट बार, इसको हमने एडिट करना हो तो इस पर जस्ट मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये इस पे जो है ना इसको चेंज कर देना है। ये मैं इसको वी प्रोवाइड डिलीवरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, देखें अब ये चेंज हो गया है। इसको मैंने चेंज कर दिया। बैक आ जाता हूँ मैं और ये अगेन मैं इस पे आके इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ गया। ये डिज़ाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें ये बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अलग से हम लोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके फ़िलहाल के लिए जो है ना यही वाला लगे रहने देता हूँ मैं। ठीक है, कलर भी सेम इसी तरह से जो है ना ये तब्दील हो जाएगा। ठीक है, साइट टाइटल भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। सर्च बार ये भी ऐसे, अकाउंट जैसे ये बना हुआ है ये आ जाएगा। कार्ड भी इसी तरह से। HTML प्राइमरी मेन्यू, ये प्राइमरी मेन्यू है, ये सोशल मेन्यू है। तो इनको आप हटाना चाहो, इनकी मज़ीद आप एडिटिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट हेडर है, इसकी जगह पे आप दूसरा हेडर लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो। अब इसके बाद इसके फुटर की चेंजिंग हमने करनी हो तो फुटर की चेंजिंग भी सेम इसी तरह से हमने करनी होती है। तो ये फुटर में मैं सेक्शन में मैं आ जाता हूँ। जिस भी जगह पे मैं क्लिक करूँगा तो वो वाला सेक्शन हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये मुझे फुटर पे ही ले आया। तो ये देखें ये इस तरह से हमारे पास ये वाला आ गया, टेक्स्ट वगैरह आ गया। इसकी जगह पे हम कोई दूसरा टेक्स्ट डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, और फिर ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाले मेन्यू वगैरह इनको भी हम सेम इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ्री शिपिंग वगैरह, न्यूज़लेटर, तो ये भी सेम इसी तरह से। ये डिस्कवर, इस पे भी ये सेम इसी तरह से आ जाएगा। ये एड्रेस है कि लोकेट अस, इस पे पेंसिल के निशान पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी एडिटर यहाँ पे हमारे पास एक्टिव होके आ जाएगा और इसकी भी चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसी तरह से ये एड्रेस आ जाएगा, इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे। तो मतलब सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने हेडर और फुटर की चेंजिंग भी कर लेनी है। तो जैसे मैंने किया है तो सेम इसी तरह से आपने भी कर लेनी है। तो अब मैं अगेन ये मैंने क्रॉस पे क्लिक किया, मैं अगेन वापस आ जाता हूँ। तो मज़ीद अब इसका जो होम पेज है इसकी हम लोग एडिटिंग करना चाहते हैं। ये वाला होम पेज, इसके बाकी वाले जो पेज हैं उनकी भी हम लोग कर सकते हैं। एसेसरीज़, बॉटम, देखें जैसे एसेसरीज़ ये एक कैटेगरी है तो इसमें डिफरेंट एसेसरीज़ जो है ना गिवन है। ये देखें इस तरह से आ जाएंगी। ये देखें एक से बढ़ के एक जो है ना एसेसरीज़ हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, न्यू अराइवल आइटम जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें ये इस तरह से आ जाएंगे। ये देखें कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएंगे। ये देखें ये कलेक्शन है हमारे पास। ये देखें प्रोडक्ट भी हैं, स्प्रिंग समर के रिलेटेड जो है ना ये प्रोडक्ट हैं सेम इसी तरह से। तो अब हम लोग होम पेज की सेटिंग करते हैं, फिर ये मेन्यू की भी सेटिंग कैसे करनी है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखा जाए तो अब होम पेज की हमने सेटिंग करनी है तो ये होम पेज पे मैं आ जाता हूँ।
तो जिस भी पेज की हमने सेटिंग करनी हुई, एडिटिंग करनी हुई, तो जस्ट उस पे आके हम लोगों ने एडिट विद एलिमेंटर, इस पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो एडिट विद एलिमेंटर, इस पे मैंने क्लिक किया। तो अब ये यहाँ पे मेरे पास अभी ओपन हो रहा है। ठीक है, ये ट्राई इट फर्स्ट, इस पे मैंने क्लिक किया। तो अब देखें ये यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ना आ गया है। अब ये वाला जैसे बैनर, ये वाला जैसे ये पार्टी लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करना चाहें या इसका कलर चेंज करना चाहें तो इजीली यहाँ पे आके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में आके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला कलर है तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये इनका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब जिस पे भी मैं कर्सर ले आऊँगा उस पे मैंने ऐसे जस्ट क्लिक करना है, साइड पे जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये है, जैसे इसका भी कलर हम लोगों ने चेंज करना है तो ये इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखें इस तरह से ये भी कलर चेंज हो गया। अब ये वाली पिक्चर है, इस पिक्चर को मैं हटाना चाहता हूँ और अपनी मर्ज़ी की कोई दूसरी पिक्चर लगाना चाहता हूँ। तो इस पे आके जस्ट मैंने इस पे क्लिक करना है और ये मैंने स्टाइल में आना है। ये देखें, ये यहाँ पे हम लोगों ने इमेज लगा देनी है। ठीक है, अब ये टेस्ट कलेक्शन जैसे है, पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे। ये वाला जैसे पोर्शन है इस पे मैं क्लिक करूँ तो ये देखें, ये पिक्चर भी इसी तरह से यहाँ से हमने तब्दील कर लेनी है। ये पोर्शन भी सेम इसी तरह से एडिट होगा और ये वाला भी सेम इसी तरह से, ये वाला भी, ये भी और ये भी। ठीक है, तो किसी भी पोर्शन की हम लोग एडिटिंग करना चाहें तो हम लोग इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये पेंसिल का निशान, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये भी सेम इसी तरह से इसकी हम एडिटिंग कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मज़ीद इसमें पोर्शन ऐड करना चाहे तो जस्ट इस पर क्लिक करना है और ये पोर्शन भी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी ये वाला जो ये पोर्शन है, ये न्यूज़लेटर वगैरह, फ्री शिपिंग, ये फुटर का हिस्सा है। तो जब फुटर को हम एडिट कर रहे थे, यहाँ पे पेंसिल का निशान आ रहा था तो उस पर क्लिक करके हम इसको भी चेंज कर सकते थे, इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते थे। ठीक है, तो सेम इसी तरह से जो भी चेंजिंग आपने करनी है वो चेंजिंग करने के बाद ये अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। अब हमने सिर्फ इनका कलर ही चेंज किया है तो हम ये अपडेट पे अब क्लिक कर देंगे तो इसका कलर भी अब तब्दील हो जाएगा। तो ये एडिट हो गया। तो WP एडमिन इसको मैं रहने देता हूँ, बाकी मैं हटा देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अगेन जो है ना वापस आ जाएंगे। तो ये एलिमेंटर के थ्रू है तो बस इसको जो है ना आपने देख लेना है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करके तो इसका होम पेज जो है ना अगेन मैं चेक कर लेता हूँ। किसी दूसरे पेज को एडिट करना हो, जैसे ये कलेक्शन है, ये देखें इसका कलर जो है ना चेंज हो गया है। तो जैसे ये है, इसको हम चेंज करना चाहें, न्यू अराइवल है, जैसे इसको हम लोग एडिट करना चाहें तो एडिट विद एलिमेंटर, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने उसको चेंज किया था, होम पेज की हमने सेटिंग की थी, तो सेम इसी तरह से इसकी भी हमने सेटिंग सेम इसी तरह से करनी होती है। ठीक है, कोई पेज हमने बनाना हो तो ये पेज में आ जाना है और यहाँ पे आके ये ऑल पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, ये सारे के सारे पेज, जब टेम्पलेट डेमो हमने इंपोर्ट किया था तो ये पेज बने हुए आ गए। हम कोई और पेज बनाना चाहें तो ऐड न्यू पे क्लिक करके हम ये पेज बना सकते हैं। अब एक पेज मैं बना लेता हूँ आपके लिए और उसको मैं मेन्यू में भी ऐड कर दूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये पेजेस वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। तो ये वाला जो है एक स्टोर पॉलिसी, ठीक है, ये वाला पेज जो है ना मैं बना लेता हूँ। ये मैं करता हूँ पब्लिश पे क्लिक, तो एक पेज मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जिसको मैं छोड़ के आया था तो इसको एडिट करना है तो जस्ट वही पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, इसको आपने एडिट कर लेना है। ठीक है, ये पिक्चर चेंज करनी है, जस्ट इस पे हमने क्लिक करना है, ये वाला जो बटन है, और फिर हमने ये स्टाइल में आना है और ये पिक्चर भी सेम इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने हटा देनी है, इसको चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे ये
ठीक है, तो सेम इसी तरह से जो है ना इसको भी हम लोग एडिट कर पाएंगे। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो होम पेज में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे पेज हम लोगों ने बना लिया हुआ है। और इसके अलावा पोस्ट क्रिएट करनी है तो ये पोस्ट सेक्शन में आना है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके नई पोस्ट बना लेनी है। कैटेगरी आप बनाना चाहो तो कैटेगरी भी सेम इसी तरह से आप बना सकते हो। टैग कुछ सेट करना चाहो तो ये टैग भी इसी तरह से सेट हो जाएंगे। इसके अलावा वू कॉमर्स की सेटिंग है कुछ, तो वू कॉमर्स की सेटिंग भी सेम इसी तरह से। होम पेज है, ऑर्डर आपका यहाँ पे आएगा तो ये ऑर्डर आप देख सकते हो। कस्टमर कूपन आप लगाना चाहो लगा सकते हो। फिर प्रोडक्ट आ जाती है, यहाँ पे हमारी ऑल प्रोडक्ट आ जाएंगी। नई प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है तो ये ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्या है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो नई प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर पाएंगे। कैटेगरी हम इसमें जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है जैसे शॉपिफाई में कलेक्शन होती है वो सेट करना चाहें तो वो भी हम लोग यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग ये बना पाएंगे। एनालिटिक्स जितने भी हमारे ऑर्डर हैं, हमारी प्रोडक्ट हैं, कैसे कैसे वो परफॉर्म कर रही हैं, कैसे ऑर्डर आ रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये मार्केटिंग के कुछ टूल्स हैं ये आ जाएंगे। एलिमेंटर और फिर टेम्पलेट डब्ल्यूपी फॉर्म, तो इनको फिर आपने ऐसे करके जो है ना देख लेना है। तो ये देखें ये प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी हैं। कोई नई प्रोडक्ट हम लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई प्रोडक्ट हो जाएगी। इंपोर्ट करना चाहें इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहें यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी फिर इसके अलावा दूसरी जो कि ये देखें ये कैटेगरी इस तरह से जो है ना बने हुए हैं। कोई दूसरी कैटेगरी बनाना चाहो सेम इसी तरह से ये हम लोग बना सकते हैं। अब एक कैटेगरी मैं बना लेता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि इन कैटेगरी को हमने कैसे मेन्यू में शो कराना है। ग्लासेस एक मैंने वो स्टोर पॉलिसी का पेज बनाया है और ये ग्लासेस की कैटेगरी बना रहा हूँ। तो ऐड न्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं पेज को और इनको जो है ना मेन्यू में शो कराऊंगा, तो अभी देखना है आपने। तो कैटेगरी यहाँ पे हमारे पास बन चुकी है। तो ये हमने आना है अपैरेंट सेक्शन में, तो ये करना है हमने मेन्यू पे क्लिक। ठीक है, तो जो मेरी नई कैटेगरी है तो वो मैं इसमें डालूँगा। तो इसको जो है ना मैं ये व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ और अभी हमने कैटेगरी बनाई है। ये तो पेज है ना, ये कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी, ये व्यू ऑल। वो कॉमर्स, ये हमने जो नई कैटेगरी बनाई है तो वो कस्टम लिंक के थ्रू आएगी। तो उसको जो है ना हम लोग कस्टम लिंक के थ्रू सेट कर लेते हैं। ये पेज आ गया हमारे पास और ये कलेक्शन भी आ गया। अब हम लोगों ने ये आना है वो कॉमर्स में, प्रोडक्ट ये कैटेगरी। अब यहाँ पे हमने जो कैटेगरी बनाई है ये ग्लासेस हमने बनाए हैं, ये व्यू पे कर देते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैटेगरी ग्लासेस हमने बनाए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन हम लोगों ने आ जाना है ये मेन्यू में और ये हमने करना है जी कस्टम लिंक पे क्लिक, कस्टम पे, और इसका नाम हम लोगों ने रख देना है ग्लासेस। ऐड टू मेन्यू, ये देखें ये ग्लासेस हमारे पास आ गए हैं। सेव टू मेन्यू इस पे क्लिक करते हैं। तो अब मैं इसको होम पेज पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें ये ग्लासेस यहाँ पे हमारे पास आ गया है, लेकिन इसमें ये है कि कोई यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे या लोगों को हम लोग छोटा कर देंगे या एक साइड पे ले आएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अभी इसकी लेआउट ख़राब हो गई है क्योंकि 3 की जगह और हमने चौथा जहाँ पे डाल दिया हुआ है। तो ये देखें ये भी
आ चुकी है। लेकिन जैसे ही हम लोगों की सेटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से तो ये यहाँ पे आ जाएगी और ये ख़राब नहीं होगी। ये देखें अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है ग्लासेस में, तो ये इसी तरह से यहाँ पे आ गई है। ये देखें वैसे हॉटेस्ट डील जो इसके रिलेटेड जो थी ना, वो यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, तो कैटेगरी आपने ऐड करनी हो तो सेम इसी तरह से ऐड करना है, ये यहाँ पे आ जाएगी। अब पेजेस हम लोगों ने ऐड करने हैं, तो पेजेस ऐड करने के लिए ये देखें ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट मी माय स्टोरी, यहाँ पे जो है ना स्टोर पॉलिसी मैं डाल देता हूँ। तो मैं अगेन आ जाता हूँ यहाँ मेन्यू सेक्शन में। इसको ना हम लोग देख लेते हैं कि फुटर इन्फो, इसको हम लोग देखते हैं। देखें यहाँ पे आ गया है, तो ये व्यू ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ और ये स्टोर पॉलिसी यहाँ पे ये देखें ये हमने बनाया था। ऐड टू मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें ये हमारे पास आ गया है। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो अब आके मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमारे पास कैसे आ गया है। ये देखें स्टोर पॉलिसी पेज हमारे पास इसमें ऐड हो चुका है। तो सेम इसी तरह से अगर आपने इसमें कोई प्लगइन ऐड करनी हो, मतलब अपने स्टोर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए कोई आप प्लगइन इसमें यूज़ करना चाह रहे हो, तो ये प्लगइन पे आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे CJ ड्रॉप शिपिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब CJ ड्रॉप शिपिंग ये मैं क्लिक करता हूँ, तो ये CJ ड्रॉप शिपिंग ये हम लोग सर्च करते हैं, तो इसके रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। ये देखें ये इस तरह से हमारे पास आ गई है एक प्लगइन। सिमिलरली इसी तरह से अली एक्सप्रेस के लिए हम कोई प्लगइन यूज़ करेंगे तो वो भी सेम इसी तरह से आ जाएगी। तो ये देखें फुलफिलमेंट फॉर अली एक्सप्रेस एंड वू कॉमर्स। ठीक है, अली एक्सप्रेस फॉर वू कॉमर्स, ठीक है ना। ये प्लगइन इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहो तो जस्ट इंस्टॉल नो और एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है, तो उस प्लगइन की फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने वू कॉमर्स और वर्डप्रेस की हेल्प से शॉपिफाई स्टोर के जैसा अपना एक बेहतरीन स्टोर बना लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।